हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो होने वाली है OICL AO के प्री एनालिसिस के ऊपर। तो ये सेल्फ गिवन एनालिसिस, आज मेरा भी एग्ज़ाम था, वही सेम 3:30 वाली शिफ्ट में, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम था सबका। पहले मुझे लगा कि भाई और भी शिफ्ट है, मेरे इवनिंग शिफ्ट में आ गया। मेरा हमेशा मॉर्निंग शिफ्ट में आता है सबसे पहले 7 बजे वाली। फिर मैं वही सोच रही थी मेरा इस बार इवनिंग में कैसे आ गया, बट वही सबका इवनिंग शिफ्ट में था। तो भाई जो एग्ज़ाम स्टार्ट होता है इंग्लिश से, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इंग्लिश का मैं बोलूँगी जो एग्ज़ाम था वो इजी टू मॉडरेट ही था। वैसे मॉडरेट बोल सकते हैं क्योंकि भले ही लैंग्वेज एग्ज़ाम की काफ़ी इजी थी, बट जो ऑप्शन थे वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी लगे मुझे, स्पेशली जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था उसमें, और एक दो एरर डिटेक्शन में भी काफ़ी सिमिलर ऑप्शंस थे। तो क्वेश्चन मेरा जो स्टार्ट होता है एग्ज़ाम वो था एरर डिटेक्शन से। 4-5 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे, वो इजी थे, वो हो गए थे। फिर आता है फिलर्स, जो क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट भी के भी 5-6 क्वेश्चन आए थे, E या F तक था। फिर क्लोज टेस्ट भी हो गया था, आई थिंक एक ट्रिक ही लगा था मुझे फिल करने में, बाकी तो हो गए थे। अब मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा वाला था वो, बट मुझे था वो, उसमें मैं थोड़ा देखा था मैंने, अटकी थी मैं। तो उसके बाद एक फिर आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो बोलेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है। उसके बाद ABCDE वाला, वो भी एक ही बार में पढ़ने से हो जा रहा था, वो भी इजी था, ये तो काफ़ी इजी था सेंटेंस रीअरेंजमेंट। फिर आता है RC जो बेस था वो था फेक नेल्स के ऊपर, जैसे जो लेडीज़ करवाती हैं, लड़कियां करवाती हैं, एक्रेलिक नेल्स। काफ़ी लड़कियों के टाइप का आर्टिकल्स था वो, मैं यही सोच रही थी उसको पढ़ के। तो जो RC था उसकी लैंग्वेज तो काफ़ी इजी थी और क्वेश्चंस भी इजी पूछे हुए थे, ऐसे हार्ड नहीं थे। बट जो ऑप्शन थे वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे, लाइक बहुत ज़्यादा क्लोज ऑप्शन दे रखे थे उन्होंने, तो चूज़ करने में थोड़ी मतलब सोचना पड़ रहा था चूज़ करने में। एक दो क्वेश्चन के तो आंसर ही मतलब मैच नहीं हो रहे थे, क्वेश्चन से भी मैच नहीं हो रहा था। जैसे वो E1 वाला आ रखा था, E1 का मीनिंग क्या है यहाँ पे, सिमिलर मीनिंग, तो मैंने तो सरप्राइजिंगली लिख दिया था और कोई ऑप्शन मुझे लग नहीं रहा था मैचिंग का। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए थे। RC जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा भाई RC, क्योंकि एक मैंने भी करवा रखे हैं 2-3 बार फेक नेल्स। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई उसको पढ़ के कि ये कैसे इन्होंने बोल दिया बीमारी होती है। तो उसके बाद फिर मैंने फोकस किया कि भाई एग्ज़ाम पे फोकस रखो, घर जाके देख लूँगी मैं क्या बीमारियाँ हैं। फिर नेक्स्ट जो सेक्शन ओपन हुआ वो था रीजनिंग का। रीजनिंग के सेक्शन में वही 35 क्वेश्चंस। रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट होता है मेरा, सबसे पहले एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन पूछ रखा था। इनइक्वालिटी क्वेश्चन ऐसे बीच बीच में दे रखे थे भाई, लाइन वाइज नहीं दे रखे थे, कैसे लोग हैं। और उसके बाद इनइक्वालिटी के मैंने आई थिंक एक क्वेश्चन किया, उसके बाद सिलॉक्स आए थे, सिलॉक्स के 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद फिर एक पज़ल आई, पज़ल वही कि अरेंजमेंट करना था पज़ल का, ABCDE ऐसे करके। तो उसके 3 पॉसिबिलिटी बनी मेरे से। फिर उसके बाद आई थिंक पता नहीं अटक गई मैं कहीं पे, कंफ्यूज हो गई मैं। वो अच्छा हुआ फिर मैंने उसको स्किप कर दिया, मैंने कहा क्या टाइम वेस्ट करना है इसमें, 1-2 मिनट उसमें वेस्ट हो गए थे पूरे के पूरे। फिर मैंने स्किप कर दिया उसे। फिर नेक्स्ट वाले एक फ्लोर बेस्ड पज़ल आई थी, PQ था उसमें, वो एक ही बार में बन गई थी, वो काफ़ी इजी पज़ल थी। फिर एक लीनियर पज़ल भी आई थी, सम पीपल आर फेसिंग नॉर्थ, सम पीपल आर फेसिंग साउथ, ये वाली पज़ल्स भी फिर हो गई थी। फिर एक कंपैरिजन की भी पज़ल थी, वही इससे टॉलर है, इससे शॉर्टर है, ऐसे करके। फिर इसके भी आई थिंक 3 क्वेश्चन थे, ये वाली पज़ल भी हो गई थी। फिर एक ब्लड रिलेशन भी था, ब्लड रिलेशन में भी 3 या 4 क्वेश्चन थे, वो भी हो गए थे ब्लड रिलेशन का भी। मतलब 2 ही केस बन रहे थे और एक केस कट गया था लास्ट में, तो ये वो वाला हो गया था। फिर इसके बाद एक और पज़ल की थी मैंने, उसमें आई थिंक एक कंपनी के VP प्रेसिडेंट ये सब दे रखे थे, 7 या 8 लोग थे। फिर वो कहीं ना कहीं जाते भी हैं या फिर कहीं ना कहीं के होते भी हैं, हैदराबाद के, मुंबई के। फिर वो वाली पज़ल भी हो गई थी एक ही बार में, उसके भी 2 केसेस बन रहे थे, एक कट गया था। तो ऐसे करते करते मतलब 30 क्वेश्चन कर लिए थे मैंने। उसके बाद आई थिंक 1.5 मिनट कुछ बचा था। फिर मैंने दोबारा वही जो अरेंजमेंट वाली पज़ल थी, फर्स्ट वाली जो अटकी थी, वो दोबारा ट्राई की, वो फिर भी नहीं बनी भाई। उसमें पता नहीं क्या, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम पे, बैठे बैठे एग्ज़ाम के प्रेशर में, या क्या बोलूँ मैं। बट ऐसे करके 30 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो गए थे रीजनिंग में। बस वही 5 क्वेश्चन
इसी के रह गए थे पजल के। मतलब ये 30 क्वेश्चन में मुझे लग रहा है मेरा एक क्वेश्चन गलत है, 29 ले लो, क्योंकि जो 3 तो आई थिंक मिसलिनियस ही देखे मैंने। एक तो वही था जो अल्फ़ाबेटिकल बेस था वो वाला हो गया था, फिर एक था जिसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड गिनने थे, उसमें मतलब 4 तो आ ही गया था मेरा, तो मोर देन 3 ऑप्शन था, मैंने करेक्ट टिक कर दिया था उस पर। उसके बाद मैंने चेक नहीं करा कितने बन रहे टोटल। और एक वही वर्ड बनाने वाला, वो तो भैया पता नहीं क्या वर्ड बन रहा था उसका मैंने तो कुछ बनाया नहीं, मैंने तो @ ऐसा ऑप्शन था कि नहीं बन रहा, ये टिक कर दो, मैं ये टिक करी आई। अब मैंने देखा तो ये लोग कह रहे हैं कि BOCH बन रहा है, पता नहीं, अब मुझे अभी तक नहीं पता इसका मीनिंग क्या होता है, बट मुझे भी लग रहा था ये वाला, बट मुझे मीनिंग नहीं पता था, मैंने यही कर दिया, पता नहीं क्यों। हो गया 30 क्वेश्चन, गलत भी हो सकता है अभी ये वाला क्वेश्चन। फिर ओपन होता है मैथ्स का सेक्शन। मैथ्स के सेक्शन में जो मैंने स्टार्ट किया था एग्ज़ाम, वही सिंप्लीफिकेशन से अप्रॉक्सीमेशन आई थी। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन हो गए थे सारे क्वेश्चन, इजी थी अप्रॉक्सीमेशन। और भाई मैंने स्पीड मैथ्स में सबसे पहले करती हूँ, बट पता नहीं मैंने उस टाइम पे एग्ज़ाम में क्या सोचा कि मैं ये जो मिसिंग नंबर वाला है ये बाद में करूँगी। अब ये बाद में करने के चक्कर में मैं इसे भूल ही गई कि ये भी आया एग्ज़ाम में, मुझे लगा कि मैंने कर लिया। अब लास्ट में मैंने इसको अटेम्प्ट ही नहीं, मैंने एक भी मिसिंग नंबर करके नहीं आई। 5 क्वेश्चन आए होंगे इसके, 4 या 5, बट मैंने एक भी मिसिंग नंबर अटेम्प्ट नहीं किया। फिर अप्रॉक्सीमेशन के मैंने 5 या 6 जितने भी क्वेश्चन थे वो कर लिए थे। उसके बाद मैंने एक DI उठाई थी, फिर DI उस पर थी क्या मैन्युफैक्चर है, फिर मतलब टोटल इतना मैन्युफैक्चर करता है, फिर सोल्ड अनसोल्ड है, मतलब हो गई थी DI। थोड़े क्वेश्चंस ठीक थे इसके, मैं मॉडरेट ही बोलूँगी, मैथ्स का एग्ज़ाम इतना ईजी तो था नहीं। और उसके बाद फिर एक और DI मैंने अटेम्प्ट करी, वो थी गर्ल्स और बॉयज़ की DI। फिर वही गर्ल्स बॉयज़ में ये वाली DI भी हो गई थी। फिर इसके बाद आई थिंक एक कैसलेट थी, कैसलेट आई थी कार्स और ट्रक्स के ऊपर। फिर ये वाला थोड़ा टाइम टेकिंग था, फिर ये वाला अटेम्प्ट किया। फिर ऐसे करते करते 20 क्वेश्चन हो गए थे मेरे अटेम्प्ट। फिर उसके बाद आई थिंक मैंने 5 या 6 क्वेश्चन उसके अर्थमेटिक के ही करे। अर्थमेटिक मैं ये भूल गई भाई, ये भी आ रखा है, मैं इसको अटेम्प्ट कर देती, ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाते, पर फिर 5-6 क्वेश्चन मैंने अर्थमेटिक के अटेम्प्ट किए। तो टोटल जो बेसिकली मैंने मैथ्स में अटेम्प्ट किए थे वो थे 26, और मैं इनको भूल गई। ये सबसे बड़ी गलती मैंने एग्ज़ाम में बैठ के की। मैं मतलब अपनी स्ट्रैटेजी कभी भी एग्ज़ाम में मत बदलो भाई। जो मुझे लगा कि यार ये थोड़ा टाइम टेकन होगा, क्या होगा, अटक जाऊँ, फिर मैंने बाहर आके देखा, लाइक मैं सुन रही हूँ एनालिसिस की बहुत इजी आया था, मैंने एक भी देखा तक नहीं मिसिंग नंबर आया कैसा है। तो आई थिंक मैं इंग्लिश का बताने भूल गई। तो बेसिकली इंग्लिश में मैंने टोटल 30 अटेम्प्ट करे थे, और रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट किए 30, और मैथ्स में अटेम्प्ट किए 26। तो टोटल ओवरऑल 86 अटेम्प्ट था। उस टाइम तो मैं वही एग्ज़ाम में मतलब सेटिस्फाइड थी, मुझे ठीक लग रहा था कि भाई अच्छा सही अटेम्प्ट कर रखा है मैंने। जब घर आई मैं 1-2 घंटे बाद एनालिसिस देखा, फिर भाई मैं तो डिप्रेशन में ही चली गई। सबके मतलब 80, किसी के नीचे ही नहीं आ रखे भाई, सबके 89, 90, 91, 92। मतलब मैं काफ़ी सेटिस्फाइड रहती अपने एग्ज़ाम से बाहर कि भाई ठीक गया है एग्ज़ाम, चांसेस काफ़ी हैं। बट फिर बाहर आके तो भैया एनालिसिस तो देख के मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया सबके, मतलब फिर मुझे भी लगा कि भाई मैं अप्रॉक्सीमेशन तो मैं कर ये जो ये है मैथ्स का मिसिंग नंबर, ये मैंने नहीं करा, मैंने DI उस पर टाइम वेस्ट किया। तब जैसा भी है, अब यही फाइनल अटेम्प्ट है, देखते हैं क्या रहती है कट ऑफ। लास्ट ईयर की तो आई थिंक 75 कुछ गई थी, तो अगर एक्यूरेसी ठीक होगी तो हो सकता है जनरल्स कैटेगरी में। चलो देखते हैं। अब आप बताइए कि आपका कैसा रहा एग्ज़ाम, आपको कैसा लगा एग्ज़ाम, एंड आपको कैसा लगा एग्ज़ाम, ईजी लगा, मॉडरेट लगा, कितने अटेम्प्ट्स किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।